जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमने सेलेक्ट किया है पब्लिक फाइनेंस बीकॉम सेकेंड ईयर का, जो कि एग्जामिनेशन चल रहा है। उसमें कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन से प्रश्न एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे कि आपको पता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में शॉर्ट और लॉन्ग दो प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है और इनके पेज नंबर भी, जो इस बार का मॉडल पेपर है उसमें आप यही पेज नंबर देखेंगे तो आप इन प्रश्नों का जवाब भी वहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। हिंदी वाले के लिए है ये। जैसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, राजस्व क्या है तथा इसके उद्देश्य बताइए, यानी पब्लिक फाइनेंस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव। दूसरा है सार्वजनिक और निजी वस्तुएं कौन सी हैं तथा इनकी विशेषताएं। ये पेज नंबर 4 पे होगा और ये पेज नंबर 1 और 2 पर मिल जाएगा इसका जवाब। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स कौन सी हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बजट के टाइप क्या है, यानी बजट कितने प्रकार का होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। निष्पादन बजट, जिसे हम परफॉर्मेंस बजट कहते हैं, वो क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या होता है, यानी उसके लाभ। पांचवा क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट क्या है तथा इसके लाभ, यानी जीरो बेस बजटिंग क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। हीनार्थ बजटिंग को समझाइए, यानी डेफिसिट बजटिंग, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजटिंग। इस बात को ध्यान रखेंगे और ये पेज नंबर 11 पर मिल जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, निजी व सार्वजनिक व्यय में अंतर बताइए, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेज है। पेज नंबर 13 पे ये मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, टैक्स एंड फीस में, यानी कि कर व शुल्क में क्या डिफरेंस है। इसका पेज नंबर सामने लिखा हुआ है 16। क्वेश्चन नंबर 9 है, करारोपण के मुख्य सिद्धांत व उद्देश्य बताइए, यानी टैक्सेशन के प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव को बताना होगा। इसका जवाब पेज नंबर 17 में मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक्स है, अगर बुक को ही आप यूज कर रहे हैं तो आप बुक में इसको चैप्टर वाइज देख सकते हैं, वहाँ पर यह आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यक्ष करों के प्रमुख गुण व दोष बताइए, यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड, यानी मेरिट और डिमेरिट दोनों बताना होगा। पेज नंबर 19 पर इसका जवाब मिल जाएगा। प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर प्रणाली क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम और रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अच्छी कर प्रणाली के गुण बताइए, यानी एक अच्छी टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कर बचाओ, कर छिपाओ तथा कर विवर्तन क्या है, यानी अवॉइडेंस, इवेजन एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कराघात तथा करापात में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स क्या है। निरपेक्ष तथा सापेक्ष करदान क्षमता को समझाइए, यानी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय तथा राज्य सरकार के आय के क्या साधन हैं। इसका पेज नंबर है 30। इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनकम के क्या सोर्सेज हैं, उसको आपको यहाँ पर बताना होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन में राजस्व की परिभाषा, विषय सामग्री तथा महत्व स्पष्ट कीजिए और इसका पेज नंबर 32 से स्टार्ट है। इसका मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस का डेफिनेशन बताना होगा और उसका सब्जेक्ट मैटर और उसका सिग्निफिकेंस, यानी इम्पोर्टेंस बताना होगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, बजट के महत्व को स्पष्ट करते हुए भारत में इसको तैयार करने की प्रक्रिया समझाइए, यानी बजट का इम्पोर्टेंस क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ तथा प्रभाव बताइए। घाटे की वित्त व्यवस्था यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है और डेफिसिट मैनेजमेंट, यानी इसी को डेफिसिट मैनेजमेंट भी कहा जाता है,
इसका डिफिनेशन या इसका अर्थ बताना होगा और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा यह भी बताना होगा। इसका पेज नंबर 60 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर किस प्रकार से इंक्रीज हो जाता है, उसके रीजन बताने होंगे और सार्वजनिक आय के स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ इनकम भी बताना होगा। पब्लिक इनकम का सोर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है अनुपातिक कर बनाम प्रगतिशील कर को स्पष्ट करते हुए करदान क्षमता व इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, यानी प्रोपोर्शनेट टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स को दोनों को बताना होगा और टैक्सेबल कैपेसिटी को भी बताना होगा और इसके इम्पैक्ट को भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 सार्वजनिक ऋण क्या है, यानी पब्लिक डेप्ट क्या है, ये क्यों लिया जाता है, यानी इसको गवर्नमेंट क्यों लेती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उद्देश्य क्या है तथा इसका प्रकार भी बताइए और इसे किस तरह चुकाया जा सकता है, इसका उपाय भी बताना होगा, यानी इसको किस तरह से गवर्नमेंट रिडीम करती है, यानी इसका पेमेंट करती है। लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन है संघीय वित्त व्यवस्था क्या है, यानी फेडरल फाइनेंस सिस्टम आखिर है क्या, इसके प्रिंसिपल और इसकी प्रॉब्लम को बताना होगा। इसका पेज नंबर 138 है और इसका 127 है। इस प्रकार से आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया है। एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों में यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अगर याद कर लेंगे तो शायद आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी और मुझे लगता है कि अब आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।